स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थली विद्यापीठ में। और हमारे एजुकेशन और ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित समस्याओं के निराकरण में ये आज एफएलएन मिशन अंकुर से संबंधित एक और वीडियो आपके सामने आने वाला है और इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिस्टर चंगेज खान सर के द्वारा आपको दी जाएगी। नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने मिशन अंकुर की कभी ख़त्म न होने वाली समस्याओं के समाधान में। आज जो पढ़ेंगे वो हम स्लाइड से एक स्टेप टू स्टेप आपको समझाते जाएंगे। जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में बता दिया था कि मिशन अंकुर के तहत 12वें सप्ताह का आकलन कैसे करना है, उसकी क्या समस्या थी, वो सारी स्लाइडें हम यहाँ पे करेंगे। उसमें कैसे भरना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हम आपको भरेंगे। यहाँ ये देखिए, ये है अपने पास सप्ताह 12 कक्षा 1 विषय हिंदी का प्रपत्र। इस जगह आपको बच्चे का नाम लिखना है, यहाँ बच्चे के माता का पिता का नाम लिखना है या पालक का नाम लिखना है। उसके बाद बच्चा कुछ नहीं बोला, कोशिश की या सुना पाया, इन तीन में से केवल एक जगह टिक आएगा। अगर ये बच्चा कंटेंट जो आपके वर्कशीट में अवेलेबल है वो आप पूछेंगे। अगर बोलने की उसने कोशिश की तो आप यहाँ क्लिक टिक करेंगे, अगर नहीं बोल पाया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर वो अपनों को बोल के वापस सुना भी दिया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बुक में ही ध्वनि जागरूकता से संबंधित कंटेंट है वो भी पूछेंगे, उसमें भी सही और गलत में से दोनों में से एक जगह आएगा। एक बच्चे का एक इन तीन में से कहीं एक टिक करना है और इन दोनों में से भी एक टिक करना है। दूसरा है, अगला चैप्टर में लिखा है सही पढ़े गए वर्ण कुल 17। ये कुल 17 वर्ण ये आपको वर्कशीट में अवेलेबल है। ये एक एक बच्चे को बुला के पढ़ना है। उस बच्चा जितना भी पढ़ेगा, सपोज दैट इस बच्चे ने 12 वर्ण पढ़े तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, और अगर 10 पढ़े तो यहाँ पर अपने 10 वर्ण लिख देंगे। उसके बाद है सही पढ़े गए कुल शब्दांश। ये शब्दांश यहाँ पे देखें। हाँ, यहाँ एक कंफ्यूजन क्लियर कर लें कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन शब्द एंड शब्दांश। शब्द, हर शब्दांश भी अपने आप में एक शब्द है, पर बच्चा अगर अटक अटक के पढ़ता है, ये लिखा हुआ है का, उसने पढ़ लिया, थोड़ा देरी से पढ़ा तो ये उसके राइट की गिनती में जाएगा। पर शब्द पढ़ने का बोलेंगे तब वो उसको का पढ़ेगा तो शब्द की गिनती में, ये पढ़ने की गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि शब्द की गिनती में तब आएगा जब ये उसको उसी फ्लो में पढ़े। तो ये शब्दांश यहाँ पे है, 8 शब्दांश है। 8 में से जितने भी पढ़ेगा, अगर उसने 4 पढ़े तो यहाँ क्वांटिटी 4 आ जाएगी, और अगर 3 पढ़े तो यहाँ पे क्वांटिटी 3 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ गलत या नहीं पढ़ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दांश लिखे, पर चूंकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने इन 17 शब्दों में से 17 वर्णों में से 2 वर्ण पढ़े या 4 वर्ण पढ़े या नहीं पढ़ पाया, तो ये सारे वर्ण यहाँ नहीं लिख पाएंगे। इसलिए अपने यहाँ पे इस वाले में 17 में से घटा के लिखेंगे। ये 12 शब्द पढ़े थे, यहाँ पे आ जाएंगे 5, मतलब 5 शब्द ये नहीं पढ़ा। यहाँ पे 10 है, कुल शब्द 17 है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 7। इसके बाद अपना कलम है श्रुत लेख। तो श्रुत लेख के लिए आप पेज नंबर, सर स्लाइड चेंज कीजिए, फोटो 1। ये देखिए श्रुत लेख का ये आपको पेज मिल जाएगा, पेज नंबर 66 पे। ये पेज का आपको, इस पेज पे बच्चों को आपको बोलना है और बच्चे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वर्ण लिखेंगे और यहाँ पे शब्द लिखेंगे। ये पेज नंबर 66 पे आ जाएगा। वापस वो स्लाइड लो सर। ये अब जहां बच्चे ने अपनी वर्कशीट में 12 वर्ण लिखवाने के दिए थे, अगर 12 में से वो 8 लिखता है तो यहाँ 8 लिखेंगे, 10 लिखता है तो यहाँ 10 लिखेंगे, और उसके नीचे शब्दांश लिखने का था। शब्दांश
8 शब्दांश थे, 8 में से वो अगर 4 लिखता है तो 4 लिखेंगे और 3 लिखता है तो 3 लिखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्कशीट के अंदर जितने शब्दांश वो लिखेगा आपको चेक करना, और सही लिखे होना चाहिए। पता चल रहा है उसने आपने बोला म, वो लिख रहा है क, आप चेक कर रहे हो क को सही कर रहे हो। उसके पहले आप एक पूरा फॉर्मेट अपना बना लें कि कौन से आपको 8 शब्दांश बोलना है, उसी क्रम से लिखवाएं, उसी क्रम से चेक भी करें, ठीक है। इसके बाद हिंदी के बाद अपने कक्षा दूसरी का हिंदी लेंगे। ये दूसरी का जो हिंदी है वो भी सेम, जैसे पहली में किया, सारी प्रोसीजर सेम टू सेम चलेगी। वही आपको यहाँ बच्चे का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको बच्चे के माता पिता या पालक का नाम लिखना है। इन 3 में से एक जगह कहीं भी टिक आएगा, तीनों जगह टिक नहीं आएंगे, और इन दोनों में से भी एक ही जगह टिक आएगा, अगर सही है तो सही और गलत है तो गलत। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे 17 वर्ण लिखे थे, यहाँ पर ये 32 वर्ण है। ये वर्ण आपको बच्चों को पढ़ाना है। इसमें से बच्चा अगर 10 शब्द 12 शब्द पढ़ता है तो 12 लिखेंगे, 20 शब्द पढ़ता है तो 20 लिखेंगे, और 30 शब्द, जितने भी शब्द पढ़ेगा वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। और ये सेकंड है अपना शब्दांश। ये शब्दांश में ये यहाँ पढ़ के लिखना है। ये शब्दांश जितने भी पढ़ पाएगा उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे। जैसे 8 में से अगर उसने 6 शब्दांश पढ़े, और ये है फिर शब्द, शब्दांश वही 2-2 शब्द वाले, और शब्द हैं वो 2 से थोड़े बड़े हैं। अब जैसे वो नदी को अगर वो ऐसे पढ़ेगा नदी, तो वो शब्द पढ़ने में गिनती नहीं आएगी, वो नदी पढ़ लेगा तभी गिनने में आएगा। और ये वाला यहाँ पे जितना भी लिखाएगा वो आपको, जैसे 12 शब्द में से इसने 3 शब्द पढ़े। अब वापस गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण और शब्दांश लिखें, तो यहाँ पे ये इस 32 में से ये घटा के लिखेंगे। 32 में से 12 है, मतलब कि 20 शब्द उसने, वर्ण उसने नहीं पढ़े। अगर वर्ण सारे पढ़ लेता है तो फिर शब्दांश पे चले जाते हैं। बाकी वर्ण में से 32 में घटा के आपको यहाँ लिखना है। हालांकि फॉर्मेट का कहना है कि जो नहीं पढ़े वो शब्द लिखेंगे। अगर किसी बच्चे ने 1 शब्द पढ़ा तो इतने से कॉलम में 32 अंक अपने नहीं लिख पाएंगे, इसलिए अच्छा है कि 32 में से उसने 12 पढ़े तो वो 20 यहाँ लिख दें। उसके बाद वापस से ये जो 3 कॉलम है, पेज नंबर 142, ये देखिए पेज नंबर 168 पे आपको ये चीज मिल जाएगी शीट में, कक्षा दूसरी की। इसमें यहाँ पे आपको वर्ण लिखना है, यहाँ पे आपको शब्दांश लिखवाना है, और यहाँ पे आपको शब्द लिखवाना है। आप बोलेंगे, बच्चे लिखेंगे। क्वांटिटी कितनी है ये फॉर्मेट में देखें। वर्ण की क्वांटिटी कितनी है, शब्दांश की कितनी है, शब्द की कितनी है। सर वापस फॉर्मेट पे आइए। ये वर्ण की क्वांटिटी 12 है, शब्दांश की 8 है, और सही लिखे गए कुल शब्दांश 5। ये शब्द हैं, शब्द की क्वांटिटी 5 है। पूरे भरे हुए प्रपत्र का अध्ययन करेंगे। रोक दो सर तो। अभी अपनों ने यहाँ पे देखा किस प्रकार से बच्चों की वर्कशीट का प्रयोग करके ट्रैकर शीट पे बच्चों को ट्रैक करें। एक बार सारे बच्चों को ट्रैक करने के बाद की जो प्रोसेस है वो स्लाइड बाय स्लाइड अब आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। ऊपर ठीक है, ये है आदर्श प्रपत्र प्रारूप कक्षा 1 विषय हिंदी का। ये प्रपत्र आपको बता दिया है, ये बच्चे का नाम है, माता पिता का नाम है, ये राइट कैसे लिखा है और ये नंबर कैसे लाए हैं, ये सब आप लोगों को पिछले इसी वीडियो में अपने शुरुआत में बता दिए हैं। अब अपने पूरा प्रपत्र, जब सारे बच्चों का मूल्यांकन हो गया, यहां ध्यान रखने वाली बात यही रहेगी कि देखिए ये पूरा पॉइंट 1 है, इन 3 ही पॉइंट में एक ही टिक है, ये टिक। 2 टिक किसी भी बच्चे के किसी भी स्थिति में नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चा अगर कुछ नहीं बोला तो यहां टिक लगा देंगे,
कोशिश की में लगाने की जरूरत ही नहीं है। और सुना पाया या पाया, अगर बच्चे ने कोशिश की और कोशिश कर करके अपने को जो बोल चाह रहे हैं वो सुना भी दिया तो यहाँ टिक आ जाएगा, यहाँ दो पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। कुल मिला के एक ही टिक यहाँ पे लगाना है। इन दोनों में भी एक ही टिक लगेगा। सारे बच्चों को टिक लगाने के बाद यहां पे आपको लास्ट में जो कुल शब्द लिखा है, कुल शब्द में आपको गिनना है। कुछ नहीं बोला मैं, ये एक बच्चा, ये 10 बच्चों का एक आदर्श फॉर्मेट बना रखा है। ये भरा हुआ प्रपत्र, सारे विषय के भरे हुए प्रपत्र की जो कॉपी है वो आपको सॉफ्ट कॉपी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप चाहे तो वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, अगर बीच में कहीं अटके तो। ये एक, ये काउंट करके यहां लिख दिया एक, ये 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया 6, ये 1 2 3, ये लिख दिया 3। बहुत ही आसान है। ये 1 2 3 4 5, ये लिख दिया 5, ये 1 2 3 4 5, ये लिख दिया 5। अब यहां ध्यान ये रखना है कि ये जो पूरा एक जो बॉक्स है, यहां बॉक्स का इनका कुल योग बच्चों की संख्या आनी चाहिए। देखो 6 और 7 और 3 10, ये योग बच्चों की कुल संख्या से मिलना जरूरी है। अगर यहां कम ज्यादा है तो फिर चेक करेंगे किसी बच्चे के डबल टिक तो नहीं लगा या कोई बच्चा छूट तो नहीं गया। अगर उसने बिल्कुल प्रयास नहीं किया तो भी वो एक वाले कॉलम में आएगा, बाकी आएगा जरूर। यहां इन 3 ब्लॉक्स का जो टोटल है वो आएगा बच्चों की कुल संख्या। मतलब यहां मैंने 10 बच्चों का फॉर्मेट बना रखा है तो इनका योग आएगा 10। उसी प्रकार ये जो दो है, इन दोनों पर जो फॉर्मेट है, इन दोनों का भी योग भी आएगा 10। इसके बाद अपने आगे चलते हैं। आगे अपनों ने देखा है कि ये 17 वर्ण में से एक बच्चे ने 0 वर्ण पढ़े, एक ने 4 पढ़े, एक ने 6 पढ़े, 11 पढ़े, 5 पढ़े, 13 पढ़े। और फिर नीचे फॉर्मेट में देखेंगे 0 1 से 10 और 11 17। यहां पे आपको काउंट करके लिखना है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है 0। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने एक भी शब्द नहीं पढ़ा? ये देखिए 0 यहां पर 1 है, तो ये 0 यहां पर 1 है, ये 0 का 1 लिख दिया। अब देखेंगे अपने 1 से लेके 10 तक के शब्द कितने बच्चों ने पढ़े। 1 से 10 तक कितने शब्दों ने पढ़े? तो 1 से लेके 10, ये 1, ये 2, ये 10 से ऊपर हो गए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 से लेके 10 शब्द के बीच में पढ़े हैं, तो यहां आपने लिख दिए 6। उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11 से 17 तक के शब्द पढ़े हैं? ये देखिए 11 से 17, 1 2 3 शब्द। ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11 से 17 शब्द पढ़े, और ये प्रत्येक कॉलम का योग भी 10 ही आएगा। 10 से तात्पर्य सबका 10 नहीं आएगा, जितने आपके बच्चे हैं इतना यहां पे इन सबका योग आएगा। इसका भी 10, इसका भी 10, इसका तो करना नहीं, इसका भी 10 और इसका भी 10। सेम टू सेम पेशेंट यहां पे आएगी पोजीशन। 8 शब्द में से एक बच्चे ने 0 पढ़ा, ये बी नंबर वाले बच्चे ने 2 पढ़ा, एक ने 3 पढ़ा, 6 पढ़े, 3 पढ़े, ये शब्द पढ़े। यह फॉर्मेट में अवेलेबल लिखा हुआ है, सब आपको सोचना नहीं है, सारे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। 0 1 से 4 और 5 से 8। 0 पढ़ने वाला केवल ये एक बच्चा है, तो यहां 1 लिख दिया। अब यहां पे 1 से लेके 4 तक पढ़ने वाले बच्चे कौन है? 1 से लेके 4 तक का अंक ढूंढ लो। ये 1, ये 2, ये तो ज्यादा है 4 से, ये 3 और ये 4 और ये 5। 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 से लेके 4 तक के शब्द पढ़े, तो यहां आपने 5 लिख दिए। अब 5 से लेके 8 तक, 4 ऊपर आ गया, 5 6 7 8 वाला है, तो ये आ गया अपना 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये लिख दिया अपना 4। और इसका भी योग कितना आना चाहिए? 10। 4 5 9 और 1 10। अब ये देखो लाल से लिखा है, ये कौन सा पॉइंट है? ये वही पॉइंट है जो पहले आपको स्लाइड में समझा दिया गया है। गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण शब्दांश लिखे। पॉइंट में ये लिखा है शब्दांश लिखे, पर ये वर्ण 17 वर्ण पढ़ने थे। अब इस लड़के ने एक भी वर्ण नहीं पढ़ा,
तो यहां गलत पढ़े गए वर्ण में ये थोड़ा गलत छपा हुआ है, यहां पे 17 आएंगे क्योंकि पढ़ा एक भी नहीं, मतलब 17 ही गलत पढ़े। अब इसने 4 सही पढ़े, मतलब गलत कितने पढ़े 13। ये सारे 17 में से माइनस करना है। कौन सा कॉलम करना है? ये वाला कॉलम। ये 6 पढ़े तो गलत कितने पढ़े 11। ये 11 सही पढ़े तो गलत कितने पढ़े 6। मतलब इन दोनों का योग 17 आना चाहिए, क्योंकि हमें 17 वर्ण अपनों बच्चों को पढ़वाए हैं। जितने उन्होंने सही पढ़े उसकी संख्या यहां लिखे, बाकी बची जो संख्या है वो आपको यहां से रेड से लिख देना है, और इसका आपको योग नहीं करना है। ये यहां पे 0 गलती से लिखा हुआ है, आप लोग देखें तो ध्यान दीजिए। उसके बाद सही लिखे कुल 12 वर्ण, ये भी पूरा इसी पैटर्न पे आएगा। आपने सही लिखा, एक बच्चे ने 0 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखे, वही काउंटिंग। कितने बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने एक भी शब्द नहीं लिखा? मतलब 0 कितनी जगह है? ये 0 एक जगह है, तो ये 1 लिख दिया। अब यहां है 1 से लेके 6 तक कितने बच्चे हैं? तो 1 से लेके 6 तक के आंकड़े पर टिक लगाते हैं। 1 से 6 तक ये 1, ये 2, ये 3, नहीं ये 4, नहीं ये 5, ये मैंने यहां पे 5 लिख दिए। ये जो आगे जो शब्द है 0 बराबर के पहले वाला जो है ये फॉर्मेट में आपको प्रिंट में मिल जाएगा। पीछे वाले जो अंक है वो आपको काउंट करके लिखना है। 7 से 12 वाले कितने हैं? ये 1, 2, 3, 4 लिख रखे मैंने, एक और कहां छूट रहा है? हाँ 7 से 12 वाला 8 भी तो है, ये 4, और इसका योग भी आएगा 10। 10 मतलब जितने बच्चे हैं वो टोटल, यहां मैंने 10 बच्चों को ले रखा है इसलिए इनका सबका योग 10 आ रहा है। ये कि ये प्रोसेस अपने इसके साथ भी करेंगे। ये था कक्षा 1 हिंदी का पहला प्रपत्र। सेकंड सर, आ गया सेकंड। पूरा सेकंड से अपना रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें जो सेकंड है पूरी की पूरी वही प्रोसेस है। ये जो 3 कॉलम है, इन 3 कॉलम का यहाँ पे जो योग है, ये 3 कॉलम का जो योग है वो बच्चों की संख्या के बराबर आना चाहिए। ये डेज है 7 और 3 10, मतलब 10 आ रहे हैं, मतलब अपना ये सही है। ये ध्यान रखें कि इन 3 पूरे ब्लॉक में एक ही टिक आना चाहिए, 2 टिक नहीं आए। इन दोनों में ऊपर के पॉइंट देख लिए, 1 टिक आना चाहिए, डबल टिक अपने को लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि दक्षता में और प्रतिभा पर्व में अपने ये अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ हैं। वापस से यहाँ पे सही पढ़े गए 32 वर्ण है। अब ये 32 वर्ण में से बच्चे ने लिखे, पढ़े, ये वाला फॉर्म मैंने पूरा गलत बना रखा है। 18 पढ़े, एक ने 18, एक ने 23, एक ने 12, 28, 13, 26। यहां देखें कितने 0, इस पूरी लाइन में 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैंने डैश डाल दिया। अब 1 से लेके 15 तक कितने हैं? 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक है अपने, एक तो ये 1 से 15, 18, 23, एक ये ज्यादा है 2, ये 2 बच्चे लिख दिए। अब 16 से लेके 32 तक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 8, और इन सब का योग आ गया 10। सेम ऐसा कैसा आपको यहां भी करना है, यहां भी करना है। गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण या शब्दांश, अब अपनों ने पहली कक्षा में यहां वर्ण को लिख लिया था। अब दूसरी बार आपको वर्ण से नहीं घटाना है, 32 से नहीं घटाना है, पहली में आपको वर्ण से घटाना है, क्योंकि वर्ण और शब्दांश थे, शब्द नहीं था। यहां पे शब्द भी आ गए हैं, तो अब आपको ये यहां पे शब्दांश में से घटाना है। अब ये शब्दांश देखिए, कुल शब्दांश कितने थे? 8। 8 में से आपने 5 पढ़े, 3 नहीं पढ़े। ये 8 में से ये घटाना है, तो यहां पे आ जाएगा। ये 8 कौन से हैं? ये वाले 8।
कुल शब्दांश 8 थे, सही पड़े 5, गलत पड़े कितने 3, सही पड़े 6, गलत पड़े कितने 2, सही पड़े 3, गलत पड़े कितने 5। ध्यान रखना यह है कि कक्षा पहली में अपनों ने यहाँ पे जब गलत शब्द लिखा था, कॉलम में वर्ण और शब्दांश दो ही है, तो पहली के लिए वर्ण में से माइनस करके लिखना है और दूसरी के लिए आपको शब्दांश में से माइनस करके लिखना है, और जो गलत पड़े हैं इनका आपको टोटल नहीं लगाना है। अंत में वापस वही प्रोसेस, कितने बच्चे लिखे थे 0 वाला एक भी नहीं है, 1 से 6 वाला कितना है, 1 से 6 वाला 1 2 3, 1 से 6 वाला 4, 1 से 6 मतलब 6 भी आएगा क्योंकि नीचे 7 आ रहा है, ये 4 यहाँ पे 4 लिख दिए और बचे 7, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 6 ये, और ये टोटल में लिखे 10। हर एक कॉलम का योग वही होगा जो कि बच्चों की कुल संख्या है। हिंदी है। इसके बाद अभी आपने सारे स्लाइड बाय स्लाइड भी देखिए, प्रारूप प्रपत्र 12 कैसे भरना है ये भी देखा है, और प्रपत्र 12 भरने के बाद के सारे फॉर्मेट को कैसे यहाँ पे भरना है वो सारी चीजें आपको जानकारी आपको मिल चुकी है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले सप्ताह हम बहुत ही जल्द सप्ताह 18 के फॉर्मेट लेके हाजिर होने वाले हैं, और कोशिश ये करेंगे कि सप्ताह 18 के जो फॉर्मेट है वो थोड़ा स्लाइडें भी साफ दिखे और एक एक पॉइंट का उसमें विश्लेषण कर देंगे कि कौन सी शीट कितने नंबर पे कितने पूर्णांक देना है। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, और हमारा आने वाला जो वीडियो है जो आवधिक आकलन सप्ताह 18 जो कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी है का इंतजार करके जरूर देखें। धन्यवाद। तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी के जितने भी सप्ताह 12 और इन प्रपत्र से संबंधित जो भी शंकाएं रही होगी वो जरूर आपकी दूर हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपके पास खाली प्रपत्र की पीडीएफ नहीं पहुंची तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में खाली प्रपत्र की भी लिंक है और भरे हुए प्रपत्र की भी लिंक अवेलेबल है, और हमारे पिछले वाले वीडियो की भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा आप इस चैनल के माध्यम से 9 से 12 तक बच्चे जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों तक इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट के विषयवार अध्ययन भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। सारे विषयों के जो लेक्चर हैं वो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, चाहे 10th मैथ्स हो, 11th केमिस्ट्री हो, 11th 12th फिजिक्स हो, 11th 12th मैथ्स हो। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप इस चैनल को जो है अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएंगे। आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ पर भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सप्ताह 18 के आवधिक आंकलन जो भी प्रपत्र फिलअप करने हैं जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा पर भी आधारित है, सप्ताह 18 वो बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है, और उसको भी मिस्टर चंगेज खान सर ही आपके सामने लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच, और सप्ताह 18 का आप इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।